नमस्कार। हर व्यक्ति बड़े घर में नहीं पैदा होता। ऐसा भी नहीं है जो बड़े घरों में बच्चे पैदा हुए हैं वो ज्ञानी या अच्छी पढ़ाई उनकी हुई हो। कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े घरों में पैदा हुए हैं लेकिन नहीं पढ़ पाए। सारी सुविधाएं थी। और दूसरी तरफ अगर मैं कहूं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो गरीब परिवार से निकल के बड़े बड़े पदों तक या उन्होंने अच्छी शिक्षा जो है कहीं ना कहीं हासिल की अपनी मेहनत से। परिवार की स्थिति खराब थी, मेहनत से कहीं ना कहीं हासिल की। आज का विषय बड़ा रोचक है और ऐसे लोगों को हम लोग कहते हैं ज्ञानी। आप किसी भी क्षेत्र में हो, आप किसी भी क्षेत्र में, चाहे व्यवसाय हो चाहे वो नौकरी हो, आप अपना रास्ता खुद बनाएंगे, आप बड़े स्तर तक उस क्षेत्र में पहुंचेंगे। ये कहीं ना कहीं कहा जाएगा रेखाओं को देख के। विद्वान ऐसे लोग कहलाते हैं। एक चीज यहां पर मैं जरूर कहूंगा, सीधे सीधे शब्दों में अगर मैं कहूं तो ऐसे लोग बेहद ज्ञानी होते हैं, बेहद अनुभवी होते हैं और ज्ञान के कारण अपनी चीजों को बढ़ा ले जाते हैं। शिक्षा या अनुभव या फिर कह लीजिए कि काबिलियत की आज बात करेंगे। यह यौ का निशान है। जौ का निशान स्पष्ट साफ बन रहा है, तिल दाग धब्बा नहीं है। तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति बुद्धिमान है, बुद्धि व्यक्ति की अच्छी है, तेज है। अगर इसके साथ में एक स्पष्ट रेखा है तो ऐसे में कहा जाएगा बच्चे की पढ़ाई अच्छी होगी, बच्चे की पढ़ाई अच्छी होगी। अगर इसके साथ में यहां पर 3 से 4 रेखाएं हैं, ये तय है, 100% वाली बात मैं कह रहा हूं। बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, काबिल होगा, गरीब परिवार में भी अगर पैदा हुआ है तो अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से बड़े पदों तक जाएगा। अगर वो अंगूठा भी लंबा हो गया तो ये कहा जाएगा कि तय है, मान के चलिए आज जैसा भी हो। मैं उन बच्चों से कहना चाहूंगा जो होपलेस होते हैं, आप लगिए। और ऐसा भी नहीं है कि केवल यही रेखाएं, अगर ये रेखाएं नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते, ये भी बकवास है। अगर ये रेखाएं हैं, बहुत सारे योग हैं, उनमें से जो आज मैं योग बता रहा हूं मुख्य योग है, ऐसे समझ लो आप। अगर ये स्थिति है तो आप पढ़ेंगे, बढ़ेंगे, अच्छे पदों तक जाएंगे। यहां पर एक चीज का ध्यान रखना, हो सकता है ना पढ़ पाए आप किसी कारणवश, लेकिन आप ज्ञानी जरूर कहलाएंगे, आप बुद्धिमान जरूर कहलाएंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये उंगली, अब जिन लोगों की ये उंगली लंबी है, इस पर्व के ऊपर चली जाए, कम से कम उसके बराबर हो, कम से कम। ऐसे लोग भी कहीं ना कहीं दिमाग के तेज होते हैं, ऐसे लोग शिक्षा से संबंधित चीजों में अच्छे कहलाते हैं। एक बार वही मस्तिष्क रेखा स्पष्ट साफ, बुद्ध का क्षेत्र सामान्य उठा है, ऐसे लोगों की याददाश्त बहुत अच्छी होती है। ज्ञान, ज्ञानवान, वाणी से धन कमाने वाले, सरकारी नौकरी या सरकारी तंत्र से अगर लाभ लेना चाहते हैं उसके लिए अच्छा, अगर व्यवसाय भी करते हैं तो सफल होते हैं ऐसे लोग, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कुछ भी काम करने से पहले बस एक चीज का ध्यान रखिए कि जल्दबाजी मत करिए। बुद्ध अगर कहा जाए लंबी होने का मतलब आपको कंट्रोल करके रखेगा, फिर भी जल्दबाजी मत करिएगा, बस मैं ये कहूंगा। बाकी भाग्य रेखा को हर जगह पे ऐड कर लीजिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जैसे भाग्य रेखा, भाग्य रेखा स्पष्ट साफ है, टूटी फूटी कटी पिटी नहीं है मान लीजिए, या एक आध जगह से कट गई मान लीजिए तो भी चलेगा। बस पतली जितनी, महीन जितनी है उतना ही अच्छा है, चौड़ी है खराब है। अगर ये केवल रेखा ना तो भी बच्चा कहीं ना कहीं पढ़ लेगा। अगर इसके साथ में एक रेखा यहां से निकल रही है तो 100% आपकी पढ़ाई पूरी होगी। अगर यहां से 2 रेखा निकल रही है तो दोहरी शिक्षा, आपने जो है पहले बीए जो भी है, इंटर के बाद आपने जो अपनी साइड पकड़ी उसके विपरीत एक और साइड ले ली। भाग्य रेखा छोटी है, टूटी है, तो ये स्ट्रगल दिखाता है, ये कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव कराएगा। भाग्य रेखा शुद्ध है तो ऐसे में कहा जाएगा कि पढ़ाई होगी, ठीक ठाक होगी, कम से कम पढ़ाई में भाग्य काम करेगा। एक आध बार हो जाए, कोई दशा ऐसी लग जाए कि या कोई ऐसा कट लग जाए कि वो साल गड़बड़ हो जाए या ड्रॉप हो जाए या कुछ भी हो जाए, वो एक अलग विषय हो गया। एक बात हमेशा आती है, पढ़ा लिखा हूं
फिर भी बड़ी ऊंचाई तक पहुंचने में दिक्कत आती है, और वो मुझसे कम पढ़ा लिखा है, उसके बाद भी बड़े ऊंचाई तक पहुंच गया। ये उंगलियां बताती हैं। ठीक है, जीवन में कितनी सफलता, रेखा तो आएगी जाएगी। उंगलियां चिपटी हैं, उंगलियां लंबी हैं, अगर पोर पतला है बहुत अच्छा है। ये होता है चांद। अगर आपका चांद जो है नॉर्मल है, बहुत बड़ा नहीं है और बहुत छोटा नहीं है, छोटा है चलेगा, दिख रहा है कम से कम, तो भी कहा जाएगा अच्छा है। अगर ये हिस्सा आपका बहुत बड़ा है, उंगलियां बहुत ज्यादा इसके मुकाबले छोटी है, तो ये कहा जाएगा लाइफ में स्ट्रगल। सूर्य की उंगली लंबी है, गुरु की उंगली छोटी है। ठीक है, सूर्य की उंगली लंबी है, गुरु की उंगली छोटी है। ऐसे में कहा जाएगा जो शिक्षा आपने ग्रहण की है उसमें आपको सफलता, मतलब उस दिशा में अगर आप जाते हैं तो अच्छा है। मैं यहां पर यह नहीं कहूंगा कि यही दिशा आपके लिए अच्छी है। कुल मिला के ऐसे समझ लीजिए कि चुनाव अच्छा कर लेते हैं कि मैं जो पढ़ाई की उसमें करूं या बिजनेस करूं, या नौकरी करूं या बिजनेस करूं, लेकिन एक शौक समय समय पे आपके दिमाग में घूमता रहेगा उससे संबंधित। पैसा ठीक है, पैसा उससे संबंधित ठीक है। रिसर्च, अब मान लीजिए ये उंगली लंबी है और ये उंगली छोटी है, गुरु की लंबी ये छोटी। पढ़ाई शुरुआत में दिक्कत देता है, पढ़ाई में उतार चढ़ाव आता है, शुरुआत की मैं बात कर रहा हूं। यह भी कहा जाएगा ऐसे लोग शोध, रिसर्च बहुत अच्छा कर सकते हैं। आध्यात्म, ज्योतिष, न्याय के क्षेत्र, शिक्षक, सांसारिक सुखों को भी ये दिखाता है, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल ऐसे लोगों को करना पड़ता है। रिस्क लेने की क्षमता को ये कम करता है। अगर ये उंगली आपकी लंबी है, ये उंगली छोटी है, वो सरकार ये कर रही है, ये सरकार वो कर रही है, मतलब इन ऐसी चीजों पे बड़ा कमांड होता है। इस जगह पे मान लीजिए आपका चक्र है, ये इस जगह पे पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, रेखा स्पष्ट साफ है, पढ़ाई या फिर बुद्धिमान या उसका रिजल्ट मिलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। यहां पर रेखा है लेकिन रेखा काट रही है, उतार चढ़ाव है, समस्याएं हैं। गुरु के क्षेत्र में दो रेखाएं जब से बनने लगी तब से आपका जो है पढ़ाई लिखाई ठीक होगी। अगर बनी पहले से तो भी ठीक है। देखो, पढ़ाई लिखाई का मतलब होता है एक बच्चा जो है पूरे दिन रगड़ता रहता है, उसके बाद पास होता है। एक बच्चा जो है 1 घंटा पढ़ा, आधा घंटा पढ़ा, पास हो गया। भाग्य इंपॉर्टेंट फैक्टर है, भाग्य ऐसे लोगों का काम करता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब ये त्रिकोण प्रॉपर्टी के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए मैं बताता रहता हूँ, ये शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है, पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीजों के लिए बहुत अच्छा है ये त्रिकोण। अगर मैं कहूं तो अगर इस जगह पे ऐसे करके फ्लैग टाइप का बन रहा है, ये भी बहुत अच्छा कहलाएगा। मस्तिष्क रेखा इस जगह पे त्रिकोण बने तो भी अच्छा कहलाएगा, बुद्धिमान है, काम धाम के लिए अच्छा है, अपनी चीजों का खुद ऐसे लोग बढ़ाते हैं। ये हिस्सा आपका सामान्य उठा है, गुरु का क्षेत्र सामान्य उठा है, बहुत ज्यादा दबा नहीं है, बहुत ज्यादा उठा नहीं है, शिक्षा के लिए अच्छा कहलाएगा, पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीजों के लिए अच्छा कहलाएगा। गुरु के क्षेत्र पे अगर एक रेखा जाए उसके ऊपर त्रिकोण बन जाए, अद्भुत है। ऐसे लोग खुद तो पास होंगे 10-12 लोगों को और पास कराते हैं। मतलब जो है समझ ही रहे होंगे आप, मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, देख लो थोड़ा सा, कोई बात नहीं, तुम भी थोड़ा सा देख लो, अच्छी चीज है, अच्छी रेखा है ये चंद्रमा से एक रेखा चली जाए, भाग्य साथ देगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेहनत भी करनी पड़ेगी। शिक्षा पूरी होगी, अगर ये मणिबंध आपके तीनों है, इसके साथ में ये है, शिक्षा आपकी पूरी होगी। चंद्रमा का क्षेत्र जो है कटा पिटा इस जगह पे निशान ना हो और सामान्य उठाए, शिक्षा आपकी पूरी होगी और आप अपने जीवन में खूब तरक्की करेंगे। मतलब ये तरक्की को भी दिखाता है, ये पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीजों में को भी ये इंगित करता है। उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होंगी, और चीजें अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव जरूर शेयर करिएगा, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी रहा। बाकी आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, समय के अनुसार मैं उसको लिख के जरूर डालूंगा आपके प्रश्न को। बाकी अगर आप जन्म कुंडली या हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं फोन कॉल या वीडियो कॉल पे,
तो ऑफिस के 2 नंबर हैं 7310068143, दूसरा 7054578297। इन दोनों नंबरों में से किसी भी नंबर पे कांटेक्ट करके प्रक्रिया जान के प्रक्रिया को पूरी करके जो है आप मुझसे बात करके आप दिखा सकते हैं। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी और कोशिश ये करिए अगर वीडियो शेयर कर दिया अपने रिश्तेदार नातेदार या अपने चैनल पे तो लोगों को भी ये चीजें सीखने को मिले। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।